नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से करते हैं और आज भी हम बात करेंगे बादरा आसपास खबरों की, देश प्रदेश की प्रमुख खबरों की अपडेट, मंडियों के भाव और मौसम के मिजाज की जानकारी दोस्तों इस बुलेटिन में आपको देंगे। और आज शुरुआत करते हैं दोस्तों खबरों का सिलसिला जो 26 जनवरी गणतंत्रता दिवस का पर्व, राष्ट्रीय पर्व एकदम नज़दीक आ चुका है। उसकी पूर्व तैयारियों को लेकर बांद्रा के खेल स्टेडियम में बच्चों को तैयारी करने वाली एक रिपोर्ट भी हमने दोस्तों डाली है सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर, यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पर। वो ज़रूर आप देखिएगा। उसमें तैयारियों का जो सिलसिला था वो दोस्तों परेड तक सीमित नहीं था, 26 जनवरी के कार्यक्रम तक सीमित नहीं था। एक और 26 जनवरी से ही राजीव गांधी ओलंपिक शहरी खेलों का आयोजन भी किया जा रहा है दोस्तों। संभावना ऐसी भी है कि ये कार्यक्रम आगे भी खिसक सकता है। जिस प्रकार से टीमों का रजिस्ट्रेशन कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के चलते नहीं आ पा रहे हैं, उसको लेकर ये आगे भी खिसक सकता है। लेकिन अभी तक ये टूर्नामेंट यथावत 26 जनवरी से ही रखा गया है, जिसका उद्घाटन बलवान पूनिया स्वयं करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको एक खबर और दूं तो 23 जनवरी से विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी चल रहा है और ये सत्र बजट सत्र है दोस्तों। इसमें 8 फरवरी के समथिंग अंतिम बजट सरकार अपना पेश करेगी। तो उसके बाद में लगभग 8 तारीख को विधायक बलवान पूनिया को भी समय नहीं मिल पाएगा, इसलिए यहाँ एक दो कार्यक्रम ऐसे भी है। कल 22 जनवरी को डुंगराना में भी विशाल जनसभा का कार्यक्रम विधायक बलवान पूनिया के स्वागत समारोह की कड़ी में रखा गया है। अमीलाल मुड द्वारा ये कार्यक्रम दोस्तों रखा गया है और इसमें बड़ी संख्या में लोगों के उमड़ने की जो संभावनाएं हैं वो व्यक्त की जा रही है। इसकी तैयारियां जोर शोर से की जा रही है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें खेल मैदान की, तो खेल मैदान में जैसे राजीव गांधी ग्रामीण जो शहरी ओलंपिक है उसकी तैयारियां तो चल ही रही है, लेकिन साथ ही साथ 2 फरवरी को बादरा में फुटबॉल का महाकुंभ शुरू हो रहा है दोस्तों। अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता, जिसको लेकर कस्बे में बड़ी बेसब्री के साथ इस प्रतियोगिता का इंतजार किया जाता है। कस्बे में बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमी लोग रहते हैं। नौर और बादरा कस्बा फुटबॉल खेल के लिए सदैव जाना जाता है। आज़ादी से पहले ही दोनों कस्बों में फुटबॉल का खेल प्रारंभ हो गया था और ये अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2 फरवरी से होने जा रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर भी ग्राउंड में आज टिक्कू फुटबॉल क्लब के खिलाड़ी, अधिकारी, सदस्य दिखाई दिए दोस्तों। और ग्राउंड की देख रेख किस प्रकार से ग्राउंड को, जो ग्रासिंग ग्राउंड है उसको, उसमें सुधार किया जाए। जो कुछ गड्ढे और पोल आदि की अनेकों व्यवस्था है, कुछ निर्माण भी नगर पालिका प्रशासन की तरफ से दोस्तों जारी है। सुलभ शौचालय का निर्माण खेल मैदान में दोस्तों नगर पालिका की तरफ से लगातार किया जा रहा है। सुधार का कार्यक्रम लगातार किया जा रहा है और कल से जो ग्राउंड में घास बड़ी हो गई है उसको काटने का, उसको कम करने का, बैलेंस करने का भी कार्यक्रम चल रहा है दोस्तों। टिक्कू फुटबॉल क्लब की तैयारियां जो है वो जोर शोर से अब जारी है और 2 फरवरी को धूमधाम से क्रिकेट जो फुटबॉल का है वो आगाज होने जा रहा है दोस्तों। तो ग्राउंड में आपने देखा 26 जनवरी की भी तैयारियां थी और राजीव गांधी शहरी ओलंपिक की भी तैयारियां चल रही थी और साथ में फुटबॉल क्लब की भी जो कप होने जा रहा है 2023 के लिए 2 फरवरी से, उसकी भी तैयारियां जोर शोर से जारी है दोस्तों। अन्य खबरों की ओर रुख करें तो आज सरदार वल्लभ भाई पटेल कॉलेज में दोस्तों छात्र संघ, एबीवीपी के छात्र संघ कार्यालय का उद्घाटन अशोक सैनी प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में गणमान्य जन भी थे और बड़ी संख्या में छात्र भी मौजूद रहे। और इस कार्यक्रम में जिसमें अशोक सैनी मुख्य अतिथि थे, फीता काटा, उसमें सत्य प्रकाश साहर, जयदीप टूडी जो हाल ही में भाजपा में शामिल हुए, वो भी सामूहिक रूप से फीता काटने की प्रक्रिया में शामिल रहे। रामस्वरूप कामड़ सहित एबीवीपी के छात्र नेता और छात्र जो है बड़ी संख्या में भी इसमें शामिल रहे। इसके अलावा दोस्तों एक बड़ी खबर आपको दे तो न्यूजीलैंड भारत का क्रिकेट मैच
दूसरे वनडे के लिए आज जारी है। और आप जब खबर देख रहे हैं तो लगभग आपको सूचना मिल गई होगी कि भारत ने ये दूसरा वनडे मैच भी जीत लिया है, क्योंकि जब हम समाचार कह रहे थे तो कुछ देर पहले रोहित शर्मा ने 50 लगा ली थी। मात्र 108 रन पर ही न्यूजीलैंड को भारत ने ऑल आउट कर दिया था दोस्तों। और मात्र 34.3 ओवर में ही न्यूजीलैंड के सभी 10 विकेट भारत ने चटका लिए थे। और उसके बाद में खेल में उतरी भारत की टीम से कोई भी बल्लेबाज आउट नहीं हुआ था और भारत ने 70 से अधिक का स्कोर बगैर आउट हुए बना लिया था। इस स्कोर में दोस्तों रोहित शर्मा ने 50 बना ली थी, जबकि शुभमन गिल भी 20 से अधिक रन बनाकर नॉट आउट खेल रहे थे। तो निश्चित रूप से 2-0 से ये श्रृंखला भारत जीतकर आगे हो चुकी है और 3 वनडे की ये सीरीज है। तो न्यूजीलैंड को ये करारी हार संभवतः मिल गई होगी। और हमारे पास जो सूचना थी उसमें दोस्तों ज़रूर 30 रनों से पिछड़ रहे थे, लेकिन कोई भी विकेट आउट नहीं हुआ और बहुत रन पड़े थे। तो ये मैच निश्चित रूप से भारत ने जीत लिया होगा। बिजली बिलों को लेकर लगातार भादरा क्षेत्र में धरना प्रदर्शनों का दौर पिछले 3-3.5 सालों से जारी है दोस्तों। और आज भी बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति जो कि नीठराणा के बैनर तले लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। एक और प्रदर्शन हुआ, ज्ञापन दिया गया और बिजली के बढ़े हुए विभिन्न चार्जेज को ख़त्म करने और जो बढ़ी हुई दरें हैं उनको कंट्रोल करने और जो मीटरों में गड़बड़ हो रही है नए मीटरों में उनको उनके स्थान पर जो है बढ़िया मीटर लगाने और दोस्तों जो बिजली विभाग का निजीकरण है उसको बंद करने, 300 यूनिट फ्री देने आदि की राज्यव्यापी मांगे दोस्तों बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले लगातार उठाई जा रही है। और उसको लेकर ज़बरदस्त नारेबाजी आज की गई दोस्तों। तो आपको ये वीडियोस भी हमारे सोशल मीडिया चैनल पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों राजू रामगढ़िया ने कल जब मुख्यमंत्री आए थे हनुमानगढ़ में तो एक ज्ञापन दिया था पत्रकार हितों के लिए। राजू रामगढ़िया का परिचय मैं आपको करवाऊं तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ जिले के जुझारू पत्रकार है और IFWJ जो हमारा संगठन है, पूरे देश का सबसे प्रभावशाली संगठन, उसके जिलाध्यक्ष है। और उन्होंने मांग रखी पत्रकार हितों की, अनेक मांगों को जब मुख्यमंत्री महोदय जाने को हुए तो उस समय उन्होंने मौखिक रूप से बात की और मुद्दा उठाया भादरा के स्वतंत्र पत्रकार लाल मोहम्मद मुआलजन के पुत्र रमजान की जो संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। उनका शव जो बाईपास पर मिला था उसको पुलिस ने दोस्तों अंडरपास में एक टेम्पू पलटने के दौरान मौत के रूप में जो है वो दिखाया गया था। उसको लेकर मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये बात दी गई दोस्तों। कहीं ना कहीं पत्रकारों की टीस है कि इस हत्या के मुकदमे को जो है एक्सीडेंट बना दिया गया। तो इसकी भी निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और मुख्यमंत्री महोदय किस प्रकार के आदेश देते हैं इसको लेकर अधिकारियों ने क्या संज्ञान लिया है और अब क्या इस मामले में वो आगे करने वाले हैं दोस्तों, इसके ऊपर भी हमारी नज़रें लगातार बनी रहेगी। इसके अलावा दोस्तों बात करें बिरानी थाना की नई SHO अब कविता पूनिया, जो कि पहले भादरा पुलिस थाने में आपको याद होगा उनको लगाया गया था, बाद में उनको APO कर दिया गया था। अब वो बिरानी थाना में SHO का पदभार संभाल सकती है। और इसके अलावा बनवारी लाल डावला भी नए कृषि अधिकारी भादरा के हो सकते हैं। और आज दोस्तों कोविशील्ड वैक्सीन की बड़ी संख्या में पूरे ज़िले में डोज लगी है और पूरे ज़िले में अगर मैं बात करूं तो भादरा में इसको लेकर 1200 से अधिक डोज मिली थी और उसको लेकर आज टीकाकरण किया गया। हनुमानगढ़ में 2000, जबकि नौर में भी 1200, पीलीभंगा में 1200, राउतसर में ये कोविशील्ड की 1400 डोज आज मिली थी, संगरिया में 1800, टीबी में 1000 डोज मिली थी। भादरा में हमने कल विस्तार से आपको PHC, CHC आदि चिकित्सक केंद्रों पर इसकी डोज लगना आपको बताया था और 40 डोज लगभग सभी इन केंद्रों पर वितरित की गई थी, आज लगी थी। और 100 डोज लगभग आज आरक्षित थी भादरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए।
तो कितनी डोज मिली है, देर शाम तक हमारे पास इसके आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हुए, लेकिन अच्छा खासा रिस्पॉन्स इसको लेकर रहा दोस्तों। बेशक कोविड की स्थिति को लेकर भारत के सभी नागरिक संतुष्ट हो सकते हैं, आश्वस्त भी हो सकते हैं, लेकिन सतर्कता हमें अभी भी जरूरी है दोस्तों। हमारा पड़ोसी देश चाइना में किस प्रकार हाहाकार कोरोना को लेकर मचा था, और क्योंकि जीरो टॉलरेंस की नीति पर जो चल रहे थे, और लगभग 15-20% आबादी तक ही चीन के कोरोना वायरस पहुंच पाया था और शेष आबादी तक नहीं पहुंच पाया था, तो निश्चित रूप से वो शेष आबादी जो 85% के करीब थी, उनके शरीर में एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो पाई थी। क्योंकि एंटीबॉडी डेवलप भी एक बार कोरोना आपको अगर हो जाता है तो स्वतः ही हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी डेवलप होने लगती है, और टीका भी जो वैक्सीन है दोस्तों, वो भी इसी प्रकार के काम में आती है। हमारे शरीर को जो वायरस है उससे बचाती भी है, और एंटीबॉडी डेवलप हमारे शरीर में इस टीकाकरण से होती है, जिसको लेकर हम इस वायरस से अपने शरीर को पूर्णतः सुरक्षित रख सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक ये वैक्सीन नहीं लगाई है वो वैक्सीन लगा सकते हैं, क्योंकि शरीर में इम्यूनिटी पावर अगर आपके बढ़ेगा तो ऐसी बीमारी आपको नहीं होगी। और अब तो कोरोना भारत में एक प्रकार से दोस्तों सामान्य फ्लू की तरह अब कुछ समय बाद में हो जाएगा। इसकी कोई अब ज़्यादा जो है टेंशन लोगों को नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें, गुंजाश्री स्कूल में 2 कमरों का लोकार्पण विधायक बलवान पूनिया ने कल किया, और इसी कार्यक्रम में कुछ नई घोषणाएं भी की। प्रार्थना स्थल पर स्कूल में शेड निर्माण की भी विधायक बलवान पूनिया ने घोषणा की, और दोस्तों जिम सेंटर भी एक स्कूल में बनाने की घोषणा की, और छात्राओं के लिए कॉमन रूम की भी एक बनाने की घोषणा की गई। ग्रामीणों ने विधायक बलवान पूनिया को 21,000 रुपए की माला पहनाकर विधायक बलवान पूनिया का स्वागत किया। एक चीज लगातार देखी जा रही है दोस्तों, 4 वर्ष हो गए विधायक बलवान पूनिया को क्षेत्र का विधायक बने हुए, और लगातार उनको माला पहनाने का जो चार्म है वो अभी कम नहीं हुआ। अभी भी लोग उनको गांव में माला पहनाकर उनका स्वागत करते हैं। तो इसको लेकर तरह तरह की सोशल मीडिया पर दोस्तों कैंपेन भी चलती है, लोग ट्रोल भी करते हैं इस प्रकार से बलवान पूनिया को। और कल जो डुमराना में विशाल सभा होगी बलवान पूनिया की, वो भी कहीं ना कहीं शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखी जा रही है दोस्तों। और बलवान पूनिया भी पूरी टीम के साथ इस शक्ति प्रदर्शन को सफल बनाने की पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी योजनाएं हैं। देखना है, हमारी नज़रें भी बनी रहेगी दोस्तों, कैसा ये शक्ति प्रदर्शन रहता है, कैसी ये इसमें भीड़ उमड़ती है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें अन्य खबरों की, तो आज 21 जनवरी को क्या विशेष दिवस है, इसको लेकर भी हम बात करेंगे। और आज मौनी अमावस्या है दोस्तों, और शनिवार के दिन, और शनिवार को मौनी अमावस्या के दिन ही भगवान श्री शनिदेव जी का भी जन्म हुआ था दोस्तों। तो इस अवसर पर स्नान करने हरिद्वार में उमड़ी है आस्था का सैलाब भी उमड़ा एक प्रकार से, चाहे तालाब हो, सरोवर हो, नदियां हो, उनमें स्नान करने का और दान देने का आज विशेष महत्व है। और दोस्तों इसी के साथ जो मौनी अमावस्या है उस दिन भगवान श्री विष्णु और सूर्य नारायण की पूजा का भी एक विशेष विधि विधान है, और मंत्रोच्चारण के साथ लोग इसमें पूजा पाठ के साथ इस पर्व को मनाते हुए आज दिखाई दिए हैं। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताऊं तो माघ महीने की जो शुक्ल पक्ष की अमावस्या होती है उसी को मौनी अमावस्या कहते हैं। और आज मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का भी स्थापना दिवस है। 1972 को अलग राज्य का दर्जा आज ही के दिन दोस्तों इन तीनों ही राज्यों को मिला था। तो इन मणिपुर दिवस, मेघालय दिवस, त्रिपुरा दिवस के रूप में भी आज का दिन भारत में मनाया जाता है। 1945 को महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस का भी निधन दोस्तों जापान के टोक्यो में आज ही के दिन हुआ था। उनकी पुण्यतिथि धूमधाम से पूरे देश में मनाई जाती है। 1948 को भी कॉपीराइट कानून दोस्तों आज ही के दिन सामने आया था, उसका प्रभाव जो है वो आज के दिन जारी हुआ था, लागू हुआ था 1958 में।
इसके अलावा दोस्तों 1986 को सुशांत सिंह राजपूत, जिनकी पिछले महीनों जो दुखद मृत्यु हुई थी, उसको लेकर पूरे देश में जिस प्रकार से उबाल आया था, उनकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की जांचें भी हुई। उनका आज ही के दिन 1986 में जन्म हुआ है। उनके दर्शक, उनके फैंस जो है वो उनका जन्मदिन धूमधाम से आज के दिन मना रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें मंडियों के भाव की, तो आज नोट से शुरुआत करते हैं। चना 4811 रुपये प्रति कुंटल, मोट के भाव 6601 रुपये, ग्वार के भाव 5975 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि सरसों 5697, मेथी के भाव 6200, मूंग के भाव 7550 रुपये प्रति कुंटल रहे। इसके अलावा जौ के भाव 2668, गेहूं 2800 रुपये प्रति कुंटल बिकी है, जबकि अरंडी के भाव 7035 और श्रीगंगानगर मंडी में आज के भाव रहे नरमा के 8450, ग्वार के भाव 5940, जबकि जौ के भाव 2670, मूंग के भाव 7550 और गेहूं के भाव 2673, चना 4600 रुपये प्रति कुंटल उच्चतम बिका है, सरसों 5700 रुपये, तारामीरा 5050 रुपये उच्चतम भाव पर रही है। फतेहाबाद मंडी में नरमा 8419 रुपये, कपास के भाव 9800 रुपये प्रति कुंटल रहे, जबकि हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 8579 रुपये प्रति कुंटल। और आज की अंतिम मंडी सादुलपुर राजगुड़ मंडी में मूंग 7600 रुपये, ग्वार के भाव 6050, बाजरा के भाव 2275 रुपये, जबकि चना 4900, तारामीरा 4825, सरसों के भाव 5800 रुपये, गेहूँ बिकी है 2800 रुपये प्रति कुंटल। और मौसम का मिजाज अगर आज बताइए 21 जनवरी, तो आज 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर दिन भर रहा और ठंड से कुछ निजात लोगों को मिली है। 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, 30 से 40% बादल भी दिन भर छाए रहे और 10 से 18 डिग्री टेम्परेचर जो है देर रात्रि को रहेगा, जबकि 7 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी और 80% तक बादल आसमान में छाए रहेंगे। बरसात की संभावना बिल्कुल नहीं है। और कल 22 जनवरी को 11 से 17, 18 से 21 डिग्री दोपहर को मैक्सिमम और 15 से 19 डिग्री देर शाम को रहेगा, जबकि 11 से 14 किलोमीटर की रफ्तार से हवा और लगभग 80 से 100% बादल दिन भर आसमान में छाए रहेंगे। रात्रि को पूरा आसमान बादलों से ढका रहेगा, परिवर्तनशील मेघ भी है, हल्की कहीं बूंदाबांदी रात्रि के समय हो सकती है। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ की तरफ से जो है वो बारिश के योग दिखाई नहीं दे रहे, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई है। लेकिन कमज़ोर पड़ते पश्चिमी विक्षोभ की तरफ से हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तो ये रहा दोस्तों आज का मौसम का मिजाज, मंडियों के भाव और खबरें। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। कल आपको राजनीतिक समीक्षा और कांग्रेस के दावेदारों की जो एकाएक संख्या बढ़ रही है टिकटार्थियों की, और मैं आपको बता दूं 13 के लगभग कांग्रेस के टिकटार्थियों की लाइन सूची जो है वो इतनी लंबी हो चुकी है दोस्तों। विस्तार से कल हम राजनीतिक समीक्षा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आप संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।